तो उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो गई, जहां बीजेपी सपा प्रत्याशियों के बीच में महामुकाबला देखने को मिला। सभी प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। बीजेपी सपा अपनी जीत का लगातार दावा कर रही हैं। तो 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे, जहां 20 नवंबर को यहां पर मतदान हुए हैं, यानी वोटिंग की गई है। हालांकि इस बीच काफी ज्यादा बवाल भी देखने को मिले, जहां चुनाव आयोग के द्वारा कहना पूरी व्यवस्था की गई है, बीजेपी के द्वारा कहना कि चुनाव जो है मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। तो वहीं सपा को ज्यादा खास खुश नजर नहीं आई इस पूरे वोटिंग प्रक्रिया से। सपा ने कई तरह के आरोप भी लगाए। आरोप जहां एक तरफ भाजपा पर लगाए, तो अधिकारियों पर भी आरोप लगाए गए। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी वर्षा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। वर्षा, कल वोटिंग हो गई है और इस वोटिंग के बाद क्या कुछ परसेंटेज रहा, क्या कुछ तैयारियां नजर आई थी, और सबको लेकर के जिस तरह का बवाल प्रदेश में मचता नजर आ रहा है, जरा उस पर भी जानकारी दें। देखिए, जिस तरीके से कल मतदान प्रक्रिया हुई, जिसमें सभी मतदान करने वाले लोग बूथों पर पहुंचे और मतदान किया, लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए उपचुनाव की, जो रणनीति लोगों ने रखी थी बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने, वो बेहतर तरीके से रही या नहीं रही, इसका फैसला तो 23 तारीख को आएगा। और इन सभी चीज़ों का फैसला ईवीएम में भी कैद हो चुका है। देखिए, पूरी प्रक्रिया के दौरान एक चीज़ साफ तरीके से देखी गई कि समाजवादी पार्टी कुछ ज़्यादा ही एक्टिव थी। उन्होंने जगह जगह बूथों पर अपने कार्यकर्ताओं को बिठाया था और किसी तरीके से कोई भी परेशानी हो या कुछ भी हो, वो व्हाट्सएप नंबर जारी कर रखा था उन्होंने। उस व्हाट्सएप नंबर पे लगातार मैसेज आते रह रहे थे कि कई जगह ऐसे थे जहां पुलिसकर्मियों ने उनके मतदान करने वाले लोगों को भगाया, जहां पर देखा गया कि लगभग जो मतदान हुए उसमें 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पूरे मतदान प्रक्रिया में अलग अलग जगह से लगातार सूचनाएं आ रही थी कि कुछ जगह मतदान नहीं होने दिया जा रहा है, कुछ जगह लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। पुलिसकर्मी लाठी डंडा लेकर निकले हुए बाहर नजर आ रहे थे कि लोग मतदान करने ना पहुंच पाए। तो इन सब चीज़ों पर लगातार कार्रवाई भी की गई और साथ ही साथ देखा गया कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें लगातार जिस तरीके से अखिलेश यादव ने वार प्रतिवार किया, उसका जवाब भूपेंद्र चौधरी ने भी दिया कि आखिर किस तरीके से हत्या की गई और किस तरीके से मतदान करने जा रहे लोगों को परेशान किया गया। तो दोनों तरफ से अपनी रणनीति रखी गई, दोनों तरफ से मतदान करने के लिए लोगों को रिझाया गया कि आखिर वो किस तरीके से मतदान कर सके। एक वोट परसेंटेज की बात की जाए तो उपचुनाव में एक वोट परसेंटेज मायने रखता है, जो हर बार कम होता है, क्योंकि नॉर्मल चुनाव के जरिए इस बार वोट परसेंटेज काफी कम देखा गया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सूचना आ रही थी कि मतदान करने के लिए लोग पहुंच नहीं पा रहे थे और लगातार जो मतदान हो रहे थे वहां पर भी लगातार शिकायतें देखने को मिली। तो इन सब चीजों को लेकर एक पूरा दिन जो रहा वो हंगामे भरे रहा और राजनीति लगातार की जा रही थी कि आखिर किस तरीके से जो मतदान किया जा रहा है उसमें किस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है और किस तरीके से पूरा जो मतदान प्रक्रिया है वो सही से नहीं पाई। उसको लेकर अखिलेश यादव लगातार ट्वीट कर रहे थे। अखिलेश यादव ने कई बार बिल्कुल, हालांकि सपा के द्वारा कई तरह से आरोप लगाए गए, लेकिन वोटिंग हो गई है। अब रिजल्ट जब सामने आते हैं तब देखने वाली बात होगी कि सपा अब आगे और क्या कुछ कहती है, रिजल्ट किसके पक्ष में होता है, किसके पक्ष में नहीं होता है। आपका बहुत शुक्रिया वर्षा।